स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है। अ प्रोसेस बाय विच जितना भी वेस्टेज है बॉडी के अंदर उसको बॉडी से रिमूव करना इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। वेस्टेज किस तरह का? दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्टेज मेनली लाइक यूरिया। तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के इन्वॉल्व हैं उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को फॉलो करेंगे जिसमें हमारे पास मेंशन 4 पार्ट्स किए गए हैं। दैट इज 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट 1 इज यूरेथ्रा। तो 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द किडनी। तो हमारी जो बैकबोन है उसके लेफ्ट एंड राइट के ऊपर 2 ऑर्गन्स प्रेजेंट है विच इज नोन एज किडनी। इनकी जो शेप होती है आप देख रहे हो लाइक राजमा बीन्स, राजमा के दाने के जैसे होती है। लेफ्ट किडनी की पोजीशन लिटिल अप है इन कंपैरिजन ऑफ राइट वन। रीजन क्योंकि राइट किडनी के लिटिल अबव जो होता है लीवर प्रेजेंट होता है, तो लीवर की पोजीशन के कारण लेफ्ट किडनी की पोजीशन लिटिल डाउन हो जाती है। यहां पर थ्रू दीज 2 पाइप्स ब्लड की इनकमिंग एंड आउटगोइंग होती है। रीनल आर्टरी ब्लड को जिसमें वेस्टेज प्रेजेंट है उसको किडनी तक लेकर आती है। ये रीनल आर्टरी की जो बाइंडिंग है वो दोनों के साथ है, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो दोनों में दैट प्रोवाइड ब्लड विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। उसको साफ किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें से रिमूव करवाया जाता है और जो रिमेनिंग ब्लड होता है उसको बैक इस रीनल वेन के द्वारा वापिस भेज दिया जाता है। वेस्टेज यहां पर होता है इन दोनों किडनीज में। दैट इज बाय द हेल्प ऑफ दिस 1 पाइप जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर। यहां पर पहुंच जाएगा विच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर अ पार्ट जहां पर यूरिन को फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन स्टोर किया जा सकता है। हमारे पास कई बार कंडीशंस इस तरह की आ जाती हैं कि हमने वॉशरूम जाना होता है बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस नहीं जा पाते। रीजन कई लाइक कर सकते होते हैं, लेट कोई नजदीक वॉशरूम नहीं है, या मान लेते हैं आप क्लास में हैं, आपने वॉशरूम जाना है बट टीचर डजंट अलाउ यू। तो इन दैट केसेस आप थोड़ी सी देर कंट्रोल कर सकते हो। रीजन क्या होता है, कैसे कंट्रोल हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन यूरिन को यहाँ पर स्टोर कर सकता है। आफ्टर दैट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो ये 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सक्रीशन। अब किडनी ने किस तरह से वेस्टेज को रिमूव करवाया उस प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे किडनी की वर्किंग। तो किडनी में ऐसा क्या होता है जिसके द्वारा ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव किया जाता है? तो माइंड में रखना कि किडनी में एक फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि हम यहाँ पर डिटेल मेंशन कर सके। तो ये जो हमने प्लॉट किया है ये किडनी के इनसाइड प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी फॉर द एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। वो 6 पार्ट्स कौन से हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले जो ब्लड किडनी में आता है वो पहुंचता है इन द ग्लोमेरुलस। तो यहां पर ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके 6 पार्ट को। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इनफैक्ट अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहां पर ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसका काम क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आया है उसको फिल्टर करेगा इनटू द
कप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है वोमन कैप्सूल। और साइंटिस्ट विलियम वोमन उसने इसकी डिस्कवरी की थी, सो इज द नेम इज द वोमन कैप्सूल। यहां से ब्लड आप देख रहे हो एंटर इन दिस पार्ट विच इज क्वाइट ट्विस्टेड, इसको हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज PCT। फुल नेम इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड tubules। Why the name proximal? Because it is quite close to the Bowman capsule. Next is this one, U-shaped part, which is called as Henle's loop। इसको कहते हैं Henle's loop। यहां से आप देख रहे हो blood enter into this one again twisted part, which is known as DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल क्यों? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द वोमन कैप्सूल। और लास्ट में जैसे आप देख रहे हो देयर इज अ बिग पाइप विच इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। और नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी एक्सक्रीशन को इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करते हैं। तो दीज आर द 6 पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। तो इतनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है, हमने ये बनाया है, तो हमें पता चलता है कि किडनी में ये एक होगा या मे बी 2 हो, लगता है ना ऐसा, बट इनफैक्ट दीज आर अ बिग नंबर। पर किडनी इनकी जो संख्या है दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन होती हैं। इट मीन्स ये बहुत ज्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, तभी तो इसमें 1 मिलियंस नेफ्रॉन्स आ सकेंगे। एक किडनी में 1 मिलियन, दूसरी में 1 मिलियन, तो एटलीस्ट आप कह सकते हो कि 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारी किडनीज में प्रेजेंट हैं। अगर इन नेफ्रॉन्स को बाहर निकालकर हम इसको फैला दे रखें तो आपको पता है इट विल कवर अप्रोक्सीमेट 16 किलोमीटर, इतनी इसकी लेंथ बन जाएगी। सो कंफर्म हो रहा है कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पैकिंग की हुई है, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारी बॉडी में फॉर द एक्सक्रीशन होता है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दीज पाइप्स, जो हमने ये पाइप्स प्लॉट की हैं। These are, this one is branch of renal artery। इसका एक अनदर नेम भी आप याद कर सकते हो, दैट इज नोन एज एफरेंट आर्टरियोल। इसका काम क्या होगा कि जिस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यहां पर लेकर आना। अब ब्लड यहां पर आ गया, उस ब्लड ने ग्लोमेरुलस से क्रॉस होकर कहां पर पहुंचना है? वोमन कैप्सूल से, और वोमन कैप्सूल से क्रॉस होकर कहां पर पहुंचना है? इनटू द PCT। अब यहां जो प्रोसेस लाई करती है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम चाय को पुनते हैं। जब चाय पोनी के ऊपर चाय पड़ती है उसमें चाय पत्ती मिक्स होती है, लेकिन सिर्फ लिक्विड फोर्सफुली नीचे जा रहा होता है। वाई? क्योंकि ऊपर लिक्विड का प्रेशर है, तो फोर्सफुली जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा और वेस्टेज वहां पर रह जाएंगी। तो यहां पर भी वही प्रोसेस लाई कर रही है। ब्लड जो आता है वो बहुत प्रेशर के साथ आता है, और जो उसमें से लिक्विड पार्ट होगा या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो क्रॉस करके इनटू द PCT आ जाएंगे, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो यहीं पर रह जाएंगे और बाय दिस पाइप रिमूव कर दिए जाएंगे। ये देख रहे हो, ये घूम फिर कर यहां पर आ गए। बाय दिस पार्ट किडनी से रिमूव हो जाएंगे, और इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज इफरेंट आर्टरी। और
also said as a branch of renal vein. अब यहां पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को तो एंटर होने देती है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल लाइक द ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीन, इनको अलाउ नहीं करती। तो ब्लड प्लाज्मा और प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह जाएंगे, वो पीसीटी में एंटर नहीं करेंगी। आयंस होते हैं, अमीनो एसिड है, यूरिया है, या यू कैन से ग्लूकोज है, वाटर है, वो स्मॉल इन साइज होते हैं। तो वो यहाँ ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल, उसमें से क्रॉस करके कहां पर पहुंचेंगे, इनटू द पीसीटी। पीसीटी से उन्होंने जाना है हेनले लूप और फिर डीसीटी। अब माइंड में रखिए कि यहां से जो वाटर एंटर किया वो पर डे कितना एंटर करता है, अप्रोक्सीमेट और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 180 लीटर पर डे। 180 लीटर का मीनिंग समझते हो आप? 180 लीटर मीन्स 20 से 25 बकेट्स ऑफ वाटर, 20 से 25 बाल्टी पानी की। इतना तो हम वॉशरूम जाते नहीं। तो फिर इसकी अमाउंट डिक्रीज कैसे हो जाती है? इसकी अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए ये सारा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर लगा हुआ है। यहां पर रीएब्जॉर्प्शन होती है। रीएब्जॉर्प्शन में वेदर वो ग्लूकोज है वो यूरिन में रिलीज नहीं होता, तो वेदर वो यूरिन है, वाटर है, आयंस है, बिकॉज वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो वो ब्लड में से या यूरिन में से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन इस हेनले ट्यूब में लाई करता है। इट मेनली हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस ऑफ आयरन एंड वाटर विद इन आवर बॉडी। तो इसमें से 180 लीटर में से वाटर को, साल्ट्स को या फिर ग्लूकोज को सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब करके ये आप सारी जगह देख रहे हो, यहां पर किसका स्ट्रक्चर हमने फिल किया हुआ है, दैट इज रीनल वेन का। तो यहां से वो एब्जॉर्ब होकर इन कैपिलरीज में आ जाता है, विच इज ऑफ रीनल वेन्स। तो रीनल वेन्स इसको हमारी बॉडी में वापिस पहुंचाने का काम करेंगी। मेनली इसमें क्या जाएगा? इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, that is a nitrogenous waste which contain urea, uric acid, some other substances and 95% of the water, वो यहां से रिमूव होगा। एक और बात, जो यूरिन होता है that is yellow in color. Now why that is yellow? Because of a pigment which is known as a urochrome. ये माइंड में रखना, उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? that is known as a urochrome. तो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो मैंने आपको इजी करके समझाया है कि हमारी बॉडी में से किस तरह से वेस्टेज को रिमूव करते हैं, नेफ्रॉन किस तरह से वर्किंग करता है।